विपिन जी आपके पास आते हैं। आपने भी जेवर में अपनी मौजूदगी दर्ज की है, आप वहां प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक डेवलपर के नजरिए से वहां किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर डेवलपर्स की नजरिए से हम देखने और समझने की कोशिश करें तो क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं डेवलपर वहां पर? जी। अ, यमुना एक्सप्रेसवे पर डिमांड अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा है। और वहां पर जो डिमांड है, दो तरह की डिमांड है। एक तो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों को एक अच्छा रेसिडेंस मिले जहाँ पर पॉल्यूशन से भी आउटेड हो और ट्रैफिक भी कम हो। और जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री को लेकर, और चारों तरफ आपका ओलंपिक सिटी, फिल्म सिटी और काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने प्लांट डाल रही हैं। ऑलरेडी वहाँ पर वीवो ने और अपना जो कंपनी है बीकानेर वाले, उन्होंने भी अपना सेटअप कर दिया है। तो उसको देखते हुए मतलब वहाँ पर काफ़ी हाउसिंग की और अपार्टमेंट्स की डिमांड जनरेट हो रही है। तो आगे फ्यूचर में जो आगे जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं उसी को डिमांड को देखते हुए और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिससे कि उस डिमांड को पूरा कर पाए। दूसरी बात क्या है कि जो अथॉरिटी की जो रेट्स हैं, और कंपेयर करेंगे हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, तो उस हिसाब से उनके जो डिमांड जो अभी उनके आते हैं लैंड की जो निकालते हैं बेचने के लिए, उसका रेट काफी कम होता है, जिसको मतलब डेवलपर आराम से उसको मतलब जो है अचीव कर सकता है उस प्राइस को। जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है लगभग वो बराबर रहती है, लेकिन लैंड की कॉस्ट नीचे रहती है, जिसकी वजह से वो वाइबल प्रोजेक्ट बन जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। अब ये मतलब डिमांड इस तरह से बनी रहती है। विपिन सर, एक बात जो हमने देखी है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की वजह से एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। एक उदाहरण जो कि रवि जी ने दिया कि नवी मुंबई में उल्वे को 1.5 दशक पहले से एयरपोर्ट के नाम पर खूब बेचा गया, बाकी इंफ्रा डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन एयरपोर्ट अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। अब आप जेवर में एक भारी भरकम निवेश कर चुके हैं, तो आप बेहतर समझते होंगे कि वहां का किस तरह का माहौल है। ऐसे में आप बेहतर बता सकते हैं कि जेवर में कितना हाइप है और कितनी वास्तविकता है। इसमें क्या है कि जेवर जो एयरपोर्ट है उसका एक एडिशन फैक्टर तो है ही इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, बेसिकली ये तीनों एडजॉन है। और दूसरी तरफ से जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया है जेपी वालों ने, तो उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेल डेवलप्ड है, जिसमें कनेक्टिविटी दोनों तरफ बहुत अच्छे ढंग से होती है, जिसमें अगर आप नोएडा में कोई काम करता है, अगर यमुना में अगर रहता है, तो उसके लिए उस तक वहाँ नोएडा में जाकर काम करना उसके लिए डिफिकल्ट बात नहीं है। क्योंकि प्राइस की जो रेंजिंग है नोएडा और यमुना और ग्रेटर ग्रेटर नोएडा, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। टिकट साइट्स तीनों के अलग अलग हैं। वो इस तरह से है। और दूसरा, जो अभी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं उसका एक फ्यूचर एस्पेक्ट रहता है कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा, मेट्रो स्टेशन आएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। ये सब फ्यूचरिस्टिक मतलब जो है सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। और उसी वजह से लोग मतलब जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से कोई चीज ले रहे हैं, अथॉरिटी उसको कर रही है, तो उसमें कोई किसी तरह का कोई हर्डल्स नहीं है और उसकी इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक नहीं होगी। क्यों? लेटर सुनर ये जो डेवलपमेंट है, आज अगर आप देखें तो यमुना एक्सप्रेस में 10 साल पहले भी डेवलपमेंट हो चुकी थी। मेरा जो हमारा जो प्रोजेक्ट है जिसकी हम 22A और 22B और डी की बात करते हैं, तो परफेक्ट वहां पर रोड बनी हुई है, सीवर ऑलरेडी प्लांट है। इतने एडवांस स्टेज पर किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होती है, जो कि हम लोगों ने बहुत बारीकी रूप से देखा है कि ये इतनी एडवांस स्टेज पर उनकी डेवलपमेंट होती है। वहां पर प्रोजेक्ट को मतलब सेटअप करना, उसको हैंड ओवर करना, कोई कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं आती है, अगर हम दूसरे स्टेट में अगर हम बात करते हैं। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसका इन्वेस्टमेंट गलत होगा। इन्वेस्टमेंट जो उसके अप्रिशिएशन मिलता है वो शुरू में ही मिलता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट वो 4-5 साल बात करेगा, तो डेफिनेटली उसको प्राइस मतलब हो सकता है उसका डबल प्राइस हो। जैसे कि अगर आप 3-4 साल पहले देखो तो 20,000 के आसपास स्क्वायर यार्ड में जमीन मिल जाती थी। आज वही जमीन जो है 70-75 हजार रुपए की डिमांड है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का मतलब रहता है। जैसे दीपक जी ने बताया कि 20% ही रेसिडेंशियल है वहां पर, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया अदर एक्टिविटी है। तो रेसिडेंस एरिया इज वेरी लिमिटेड। ये बात जरूर है कि जो लोग हाई राइज बना रहे हैं
उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी 4-5 साल में उसकी डिमांड आएगी। क्यों? हाई राइज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें मतलब काफी मतलब एडवांस स्टेज पर मतलब उसमें ये हो सकता है कि उसमें डिमांड ना हो, अधूरा बिके, अधूरा नहीं बिके तो उसकी जो फंड्स की व्यवस्था है शायद वो डेवलपर उसको नहीं संभाल पाए। लेकिन जहां तक प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट है, लो राइजिंग की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें डिमांड मेरे ख्याल से बराबर बनी रहेगी, और लोग अभी इसी स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आने अगर 4-5 साल के बाद अगर कोई प्लान करता है, सिटी अच्छे ढंग से डेवलप और बस जाती है, चारों तरफ इंडस्ट्री आ जाती है, तो उनका वो एप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा।